महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है? इस दिन कौन सा व्रत करना चाहिए और इसका फल क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस पावन एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाई। प्राचीन समय में मांधाता नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे सत्यवादी, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का पालन करने वाले आदर्श शासक थे। उनके राज्य में सब सुखी थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में भीषण अकाल, सूखा पड़ गया। वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं और प्रजा भूख प्यास से तड़पने लगी। राजा मांधाता अपनी प्रजा के दुख से अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने सोचा, मैं धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में यह विपत्ति क्यों आई? समस्या का समाधान जानने के लिए उन्होंने महान ऋषियों से सलाह लेने का निर्णय किया। राजा मांधाता महान तपस्वी अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से अपनी समस्या बताई और कारण पूछा। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, आपके राज्य में धर्म तो है, लेकिन किसी के पाप के कारण यह अकाल आया है। इसका समाधान केवल देवशयनी एकादशी का व्रत है। ऋषि ने आगे कहा, आप और आपकी प्रजा यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो यह संकट समाप्त हो जाएगा। राजा मांधाता अपने राज्य लौटे और सभी को इस व्रत का महत्व बताया। एकादशी के दिन उन्होंने स्वयं और पूरी प्रजा के साथ प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास रखा, भजन कीर्तन और जागरण किया। सभी ने पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से व्रत का पालन किया। देवशयनी एकादशी के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। जल्द ही आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदियां फिर से भर गईं, खेतों में हरियाली लौट आई और राज्य में सुख समृद्धि वापस आ गई। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करते हैं और 4 महीनों तक योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि में विवाह, मांगलिक कार्य आदि नहीं किए जाते। बोलिए भगवान विष्णु की जय।